नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं, एक प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास करने जा रहे हैं जो देखा जाए तो दुखी करने वाला सा प्रश्न है कि हमें दिल में हमें कैंसर क्यों नहीं होता। आपने बड़े सारे कैंसर के नाम सुने होंगे मनुष्यों में। आपने सुने होंगे आंत का कैंसर, आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, खून का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जिसे कहते हैं, और यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर। मगर बहुत कम त्वचा का भी कैंसर होता है, स्किन कैंसर, लेकिन बहुत कम सुना होगा किसी को दिल का या हृदय का कैंसर हुआ हो। हृदय का कैंसर आपने बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा, अधिकतर लोगों ने नहीं सुना। हमने स्वयं भी ये नाम नहीं सुना है। ये प्रश्न जब किसी ने हमसे पूछा तो हमारे दिल में वास्तव में ख्याल आया कि हृदय का कैंसर क्यों नहीं होता। तो पहली बात तो दोस्तों, हृदय का कैंसर नहीं होता से बात नहीं शुरू है। हृदय का कैंसर होता है, लेकिन हृदय का कैंसर बहुत कम होता है। तो दोस्तों, दिल को अब हम बनाएंगे वैसे जैसे हम वैसे देखते हैं, मतलब थोड़ा अच्छे रूप में, ताकि हम इस जटिल बात को थोड़ा हल्के फुल्के रूप में आपसे कह सकें। दोस्तों, कैंसर जब होता है, सामान्य तौर पर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं स्वयं को बनाती हैं, स्वयं की जब कॉपी बनाती हैं। हर कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर की नई बनती रहती हैं, लगातार अपने आप को पुनर्निर्माण करती रहती हैं, अपने आप को कॉपी करती रहती हैं, पुरानी नष्ट होती रहती हैं, नई कोशिकाएं, नए ऊतक बनते रहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। कोशिकाएं अपने आप को दोबारा बनाती रहती हैं। शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं अपने आप को दोबारा बनाती रहती हैं, और अधिकतर इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों, जो कैंसर उत्पन्न होता है, म्यूटेशन से ये शुरू होता है। म्यूटेशन यानी रूप बदलने से, रूपांतरण समझिए। म्यूटेशन शब्द अंग्रेजी का, हिंदी में शायद इसे रूपांतरण कहेंगे। थोड़ा सा रूप बदला और सेल थोड़ा सा बिगड़ा। अब ये जब इसने दूसरा सेल बनाया तो और रूप बिगड़ा, इसने दूसरा बनाया तो और रूप बिगड़ा। इस तरीके से सेल को अपने रूप बिगाड़ने का मौका मिलता है जब वो अपने आप को कॉपी करता है, अपने प्रतिकृति बनाता है, तब ये होता है। फिर वो कैंसर में बदल जाता है। कोई ट्यूमर कैंसर में बदलेगा या नहीं, इसकी संभावना है कि अगर वो बहुत तेजी से उसमें कोशिका का विभाजन हो रहा है तो उसके कैंसर में बदलने की संभावना बहुत अधिक है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। हमारी त्वचा की कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं और नई उनकी जगह आती रहती हैं। ऊपरी त्वचा का थोड़ा थोड़ा ऐसा करके निकलता रहता है। घर की झाड़ू में मुख्य हिस्सा होता है ऊपरी त्वचा की कोशिकाओं का ही, वो झाड़ू में कूड़ा जो होता है वही होता है। अगर घर में लोग ज़्यादा हैं तब आपको वो दिखता है मुख्य रूप से। इसके अलावा जो बाहरी त्वचा है हमारी, बहुत सारी चीज़ों से, सूरज की गर्मी से, पराबैंगनी प्रकाश से और दुनिया भर के चीज़ों से सीधे संपर्क में आती है, तो इसके क्षतिग्रस्त होने का संभावना भी ज़्यादा रहती है, इसलिए लगातार नए बनते भी रहते हैं। पेट में आप खाना खाते हैं, म्यूकस, पेट में एक दीवार होती है आंत में, वो म्यूकस की दीवार लगातार पेट को बनाए रखनी पड़ती है ताकि वो खुद को ना खा जाए। इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं उससे भी विकिरण होता है। बहुत सारे खाने होते हैं जिनसे विकिरण होता है। आप कहें खाना कौन सा रेडियो एक्टिव खाते हैं? जी नहीं, सामान्य खाने में भी बहुत सारे भोजन ऐसे जिनसे विकिरण होता है और आपके आंतों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से शरीर के बाकी अंग भी बहुत सारी, खून को ले लीजिए, जो ब्लड होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, पूरे शरीर में घूमता है, तो उसके सामने भी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहां से वो ले सकता है कैंसर के कोशिकाओं के साथ जाकर। अब कहीं है कैंसर पनप रहा है, मान लीजिए ब्लड के सारे, खून के सारे, वो उसमें से उसके बचे हुए अवशेष खून के सारे जाके मिलते हैं, तो हो सकता है वो खून में भी पैदा कर दें कैंसर। अब बात फिर से दिल की करते हैं। दिल पूरे जीवन धड़कता रहता है, आपको जीवित रखता है। इसमें कोशिकाएं होती हैं और उनका विभाजन भी होता है, लेकिन अधिकतर ये विभाजन उसी स्थिति में होता है जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब इनको नुकसान पहुंचता है। अगर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचता
तो ये ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं। खून इसमें आता है और खून जाता है, लेकिन खून रुकता नहीं, कहीं जाके किसी जगह इकट्ठा हो जाए, या ट्यूमर कहीं पनप रहा है और ट्यूमर से उसके अवशेष कहीं खून के साथ मिलकर दूसरी जगह जाके रुक जाए, वो वाला नुकसान हृदय में होने की संभावना बहुत कम रहती है। खुद कोशिकाएं दोबारा विभाजन यहाँ बहुत कम करती हैं, नाम मात्र का करती हैं, इसलिए कैंसर जो कोशिकाओं के विभाजन पर जिंदा रहता है उसको ये पनपने नहीं देती, लेकिन फिर भी कैंसर हो जाता है। अगर कैंसर ऐसा हुआ है शुरू में, अगर जैसे पता लगा लिया, मान लिया हृदय की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो रही है, वहाँ ट्यूमर जैसा कोई छोटा मोटा कुछ पनप रहा है, शुरू में पता लग गया अगर वो, तो 100% उसका इलाज हो जाता है। और उसके बाद भी वो कैंसर में बदलेगा कि नहीं, ये भी देखने की बात है। कई बार ट्यूमर थोड़ा पनप जाता है, लेकिन कैंसर में पनपने वाला नहीं होता, आपको इतना खतरा नहीं होता। मगर अगर होता है तो फिर उसका इलाज बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि दिल तो चलना जरूरी ना, सारे काम आप बाकी अंगों को खून पहुंचा के सब कुछ करवा के उनका इलाज कर लेते हैं, लेकिन दिल को कैसे करेंगे? दिल की खुद की सर्जरी होती है तो एक अतिरिक्त पंप सा लगाया जाता है, एक मशीन लगाई जाती है ताकि शरीर को खून मिलता रहे, लेकिन दिल को कब तक आप रख लेंगे सिर्फ उस मशीन के सहारे? वो तो सिर्फ ऑपरेशन के समय तक के लिए किया जाता है सर। तो दिल का ही ऑपरेशन होना हो तो कब तक शरीर का काम चलेगा? इसलिए दिल का कैंसर जब होता है, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है किसी को भी ना हो। लेकिन आज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना जरूरी था कि क्या हमें हृदय का, दिल का, हार्ट का कैंसर होता भी है या नहीं होता है मित्रों। और वैसे भी अपने जीवन शैली को हमें स्वस्थ रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कैंसर ना हो। और कैंसर क्यों हो? कैंसर का देखिए, अगर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कुछ हो जाए उसको तो कोई नहीं रोक सकता, इसे कहते हैं दुर्घटना। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली ऐसी अपनाते हैं, धूम्रपान या ऐसा कोई काम करते हैं, मसाला चबाना, जिससे कैंसर हो जाए, तो वो तो हमारी गलती है ना। दिल हो या शरीर का कोई भी भाग हो, कैंसर तो जान लेके ही जाएगा। बहुत हद तक ये संभावना है, अगर आपको देर में पता लगे या फिर नहीं लेगा तो आपके बहुत सारा धन खर्च करवा के जाएगा। वो स्थिति ना आने दें। हमारे चैनल जिज्ञासा को भी देखते रहिए, हम ऐसे ही तथ्य, ऐसे ही रोचक तथ्य आपके लिए जरूर लाएंगे मित्रों। फिर मिलेंगे। नमस्कार।